अमित एक 23 साल का नौजवान था जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती में रहता था। लेकिन कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। हर रात जब वो सोता तो उसे एक अजीब सपना आता था। एक जंगल जहां दूर दूर तक पेड़ों का सन्नाटा फैला होता था। एक बूढ़ी औरत का चेहरा उसे हर बार सपने में घूरता। उसकी लाल आंखें जलती हुई आग की तरह चमकती और उसकी खनकती आवाज में एक ही बात बार बार गूंजती। तूने मुझसे धोखा किया था। समय आ गया है कि तू अपना हिसाब चुकाए। शुरू में अमित ने इसे एक साधारण सपना समझा, लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती गईं, सपना और डरावना होता गया। अब वो औरत अपने चेहरे के पास एक लाल माला और सिंदूर लगाए उसे घूरती रहती और धीरे धीरे उस तक बढ़ती। हर सुबह जब अमित उठता, उसके माथे पर पसीना होता और दिल की धड़कन तेज होती। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। अमित के घर वाले और दोस्त उसकी हालत देखकर परेशान थे। उन्होंने उसे मनोचिकित्सक से मिलवाने का सोचा, लेकिन अमित का मानना था कि ये किसी मनोचिकित्सक का नहीं, बल्कि कुछ और का मामला है। उसके एक दोस्त मोहित ने उसे एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी, जो अपने अजीबोगरीब तरीकों से ऐसी समस्याओं का हल निकालता था। अमित ने जैसे ही तांत्रिक के दरवाजे पर कदम रखा, तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू पिछले जन्म का पाप लेकर इस जन्म में आया है और अब वो पाप तुझसे अपना बदला लेना चाहता है। अमित के चेहरे पर डर की परछाई छा गई। उसने तांत्रिक से सब कुछ जानने की कोशिश की। तांत्रिक ने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और एक मंत्र का जाप शुरू किया। कुछ क्षणों में ही अमित की आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया खुल गई। उसे पुराने जमाने की एक झलक दिखने लगी। वो एक राजकुमार था जिसका नाम अर्जुन था। वो एक बहादुर योद्धा था और अपने राज्य में बेहद प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका लालच। उसने अपनी लालच के कारण एक गरीब महिला को मौत के घाट उतार दिया था, जो अपने बच्चे के साथ जंगल में रहती थी। उस महिला के पास एक प्राचीन शक्ति थी जो अर्जुन को पाने की इच्छा थी। अर्जुन ने उसकी इस शक्ति को हासिल करने के लिए उसे धोखे से मारा और उसके बच्चे को भी अंधेरे में छोड़ दिया। मरने से पहले उस महिला ने शपथ ली थी कि वह अगले जन्म में आकर अर्जुन से अपना बदला जरूर लेगी। अमित का शरीर कांप उठा। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि तांत्रिक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी, वो आत्मा अब तेरे पीछे है। अगर तू उससे माफी नहीं मांगेगा तो तेरा अंत भी उसी तरह होगा जैसा तूने उसके साथ किया था। अमित ने तांत्रिक से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तांत्रिक ने उसे कहा कि अगर वो उस आत्मा से माफी मांग ले तो शायद उसकी जान बच सकती है, लेकिन आत्मा को माफ करने के लिए उसे उसी जगह जाना होगा जहां उसने अपने पिछले जन्म में उस औरत की हत्या की थी। अमित उस रात अकेले ही जंगल में चला गया। उसके चारों ओर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसे हर दिशा से वो औरत की आवाज सुनाई देने लगी, तूने मुझे धोखा दिया था, आज तेरा हिसाब चुकाने का समय आ गया है। अमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे अपनी आंखों के सामने वो बूढ़ी औरत नजर आई। उसकी लाल आंखें और खून से सना चेहरा देखकर अमित का खून ठंडा हो गया। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने अमित से पूछा, क्यों किया था तूने मेरे साथ ऐसा? क्या मेरी जान इतनी सस्ती थी? अमित की आवाज कांप रही थी। उसने माफी मांगने की कोशिश की, पर औरत उसकी माफी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तेरा पाप तुझे निगलने को तैयार है। अचानक उस औरत का रूप विकराल हो गया और वो एक भयावह प्रेत बन गई। उसके लंबे नाखून, खून से सना मुंह और उसकी जलती हुई आंखें अमित के शरीर को हिला गईं। अमित ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जड़ हो गए। वो औरत उसकी आत्मा को जकड़ने लगी। उसकी सांस रुकने सी लगी। अमित ने एक आखिरी बार जोर से माफी मांगी और खुद को उसके सामने गिरा दिया। तभी जंगल की सारी आवाजें शांत हो गईं। औरत का भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगा और वो उसी गरीब महिला में बदल गई जिसका अमित ने पिछले जन्म में अनर्थ किया था। उसने कहा, आज मैं तुझे माफ करती हूं, लेकिन हर जन्म में इस पाप का बोझ तुझे उठाना होगा। तू इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। अमित जंगल के बीच अकेला खड़ा था। चारों ओर घना अंधेरा था। वो खुद को जीवित महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो वापस लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। हर रात उसे वो औरत फिर से सपने में आती
उसके चेहरे पर वही डरावना मुस्कान और आंखों में वही आग होती। अमित को एहसास हो गया था कि पिछले जन्म का पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।